आप सभी को जय सिया राम जी की। आपने पिछले दो वीडियोज में देखा कि शनि जी किन विशेष चीज़ों के कारक हैं, अर्थात उनका गुण धर्म और स्वभाव क्या है, अर्थात वह किन विशेष चीज़ों पर अपना अधिकार रखते हैं। आज तीसरे वीडियोज में हम इम्प्लीमेंट करके इस चीज़ को देखेंगे कि कोई भी ग्रह, विशेषकर यहाँ पर शनि जी की बात हो रही है कि शनि जी अपने नैसर्गिक गुण धर्म और स्वभाव के अनुसार, अपने कारकत्व के अनुसार विभिन्न भाव में होने पर वह शुभ और अशुभ कैसा फल करते हैं, कैसे कोई ग्रह अपने कारक का फल विशेष भाव में होने पर करता है। तो आइए आज हम इसी पर एक सार्थक चर्चा करते हैं व्याख्या के साथ में। हमने लिखा देरी और संघर्ष का कारक शनि जी हैं। पिछले दो वीडियोज में देखेंगे बहुत से कारक लिखा है, लेकिन क्या सभी का एग्जाम्पल देना संभव है एक वीडियो में? नहीं, क्योंकि वीडियो भी आपको छोटा चाहिए। बस एक समझने के दृष्टिकोण से ये इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो शनि जी कारक है देरी और संघर्ष के। तो जीवन में संघर्ष कहाँ आता है आपको समझना होगा। जीवन में किस बात को लेकर देरी होती है? जब आप कोई कार्य करते हैं तो कहते हैं मेरा हर कार्य देरी से होता है, विलंब से होता है, अवरोध से होता है। कहते हैं मेरे जीवन में संघर्ष बहुत है, मान सम्मान प्राप्त करने में बहुत संघर्ष है, किसी भी चीज को हासिल करने में बहुत संघर्ष है। तो जब लग्न पर शनि जी का प्रभाव जाता है, लग्न में शनि जी हो या लग्न पर शनि जी दृष्टि करें, तो लग्न क्या है? आपका व्यक्तित्व है, आपकी ओवरऑल मान सम्मान पद प्रतिष्ठा है, जो टोटल पर्सनैलिटी होती है वो लग्न है। तो लग्न पर जैसे ही शनि की दृष्टि होती है या लग्न में जैसे ही शनि जी जाकर विराजमान होते हैं, जातक के जीवन में संघर्ष तय हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं रहता है। दसम भाव आपकी जीविका का है, दसम से सप्तम भी, दसम से दसम सप्तम भी आपकी जीविका को इंडिकेट करता है, और तीसरा घर आपके मेहनत और पराक्रम का होता है। तो लग्न से शनि जी दृष्टि देते हैं तीसरे घर को, तो मेहनत को बढ़ा देते हैं। सप्तम और दसम को देखने से जीवन में किसी भी चीज की उपलब्धि हासिल करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए संघर्ष और उसमें विलंब यानी कि देरी करवा देते हैं। अब बात आती है, क्या शनि जी संघर्ष और देरी के बाद देंगे या नहीं देंगे? तो बिल्कुल देंगे, लेकिन कब? पहली विशेषता, जब योग कारक होंगे तब। कोई ग्रह योग कारक कब होता है? विशेष रूप से जब वह एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी होता है, तब वह अति राजयोग कारक माना जाता है। ऐसा तुला और वृषभ लगन में माना जाता है। या कोई ग्रह देने के लिए तब बाध्य होता है जब वह लग्नेश भी हो। और तीसरी स्थिति में किसी भाव विशेष का फल करने में, शुभ फल, कोई ग्रह तब बाध्य होता है जब वह स्वाग्रही ही हो, भले ही उसका स्वभाव संघर्ष और देरी का क्यों ना हो। तो शनि जी जब कुंडली में योग कारक होंगे, शनि जी जब कुंडली में स्वाग्रही होंगे या कम से कम अपने मित्र के यहाँ विराजमान होंगे, वो भी योग कारक होकर, तब निश्चित रूप से आपको देंगे, काम में सफलता देंगे, जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा देंगे। लेकिन कैसे? बिना संघर्ष और बिना देरी के नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि शनि जी का ये नैसर्गिक कारक है, ये उनकी विशेषता है। और अगर कहीं योग कारक नहीं हुए, कुंडली में अशुभ भावों के स्वामी हुए, अर्थात अकारक हुए, तब देने की तो बात छोड़िए, जीवन में संघर्ष और देरी इतना बढ़ा देंगे कि व्यक्ति कहता है ना कि जीवन में कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। बहुत संघर्ष रहा जीवन में, फिर भी मन मुताबिक कोई रिजल्ट नहीं आया। तो शनि जी संघर्ष और देरी के कारक हैं, ऐसे फल करते हैं। फिर आता है कि छल कपट और झूठ के कारक हैं। कहते हैं ना, व्यक्ति स्वार्थी है, मतलबी है, छल कपटी है, मौकापरस्त है, वादा खिलाफी करने वाला है। ये व्यक्ति के कहाँ आता है? ये व्यक्ति के स्वभाव में आता है, उसकी प्रकृति, उसके नेचर में आता है। और लग्न ही व्यक्ति का स्वभाव, उसकी सोच है, उसका नेचर है, और पंचम भाव व्यक्ति की सोच और बुद्धि का है। तो अगर किसी जातक के लग्न में शनि जी विराजमान होंगे तो निश्चित रूप से व्यक्ति स्वार्थी हो सकता है, मतलबी हो सकता है, छलकपटी हो सकता है, मौकाप्रस्त हो सकता है। पंचम भाव व्यक्ति की सोच और बुद्धि का होता है, तो उसकी बुद्धि में चतुराई आ जाएगी, छल कपट आ जाएगा, धूर्तता आ जाएगी। क्यों? क्योंकि शनि जी का ये लक्षण है। फिर आता है गरीबी। शनि जी किसके कारक है? गरीबी के कारक है। गरीबी मतलब आर्थिक तंगी के भी कारक हैं। और दूसरा घर और 11वें घर से हम धन देखते हैं। दूसरा घर संचित धन का है और 11वां घर सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि जो मेहनत करके व्यक्ति लाभ प्राप्त करता है जीवन में, जो जीविका के माध्यम से, बिजनेस व्यवसाय के माध्यम से जो प्राप्त करता है, वह 11वें भाव से देखते हैं। और जो संचित करता है, बैंक बैलेंस करता है, इकट्ठा करता है, उसे हम दूसरे घर से देखते हैं। तो जैसे ही शनि जी का संबंध दूसरे या 11वें घर से होगा, तो शनि जी निश्चित रूप से आपको आर्थिक तंगी और गरीबी में डाल देंगे। लेकिन शर्त वही है कि शनि जी स्वाग्रही ना हो, क्योंकि कोई ग्रह अगर स्वाग्रही हो गया तो निश्चित रूप से वह आपको लाभ देगा। लेकिन कैसे? थोड़ा मेहनत से देंगे। देरी के कारक है तो धीरे धीरे धन देंगे।
और छल कपट के भी कारक हैं, झूठ के भी कारक हैं। तो जब भी धन भाव से संबंध होगा या 11वें घर से संबंध होगा शनि जी का, और अच्छी प्लेसमेंट में होंगे, मतलब कम से कम स्वाग्रही हो या योग कारक होकर बैठे हो, स्वाग्रही होने पर विशेष फल आर्थिक रूप से, चाहे योग कारक हो या ना हो। तो ज्यादा झूठ का सहारा लेकर ठग करके दलाली करके भी पैसे कमा सकता है। लेकिन अगर स्थिति स्वाग्रही नहीं है और कहीं योग कारक भी नहीं है तो निश्चित रूप से आपको आर्थिक तंगी और गरीबी में शनि जी डाल देंगे। विशेषकर कब? अपनी दशा, महादशा, अंतरदशा में, विशेष रूप से कब? जब शनि की ढैया और 7.5 चल रही हो तब। फिर हमने लिखा गैस कब्ज के कारक हैं। अब गैस या कब्ज विशेष रूप से कहाँ बनती है? पेट में। दर्द के भी, पेट दर्द के भी कारक शनि जी हैं। अगर शनि जी पंचम भाव या पंचमेश या कारक सूर्य से संबंध बनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी या फिर पेट दर्द दे सकते हैं। हालांकि पंचम भाव का कारक सूर्य होता है, पेट का कारक, लेकिन पेट में भी आंतों का कारक बुध होता है और लीवर का कारक आपके गुरु जी होते हैं। तो अगर शनि गुरु या बुध को भी पीड़ित करेगा, पंचम भाव या पंचमेश को पीड़ित करेगा, या पंचम भाव में शनि और पीड़ित हो जाए, नीच का हो जाए, अस्त हो जाए, पापी ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, तो निश्चित रूप से पेट दर्द, गैस, कब्ज की समस्या आपको निश्चित रूप से होगी। फिर कहते हैं कि नपुंसकता का कारक है, रूखे बाल या बाल झड़ना का भी कारक है। अब नपुंसकता जो होती है वह व्यक्ति के पौरुष शक्ति से ली जाती है। अब व्यक्ति का अगर पौरुष शक्ति कमजोर है तो सामान्य बोलचाल की भाषा में उसे नपुंसक कहा जाता है, लेकिन यहाँ अति संयुक्ति होगी, नपुंसक कोई नहीं होता। किसी की पौरुष शक्ति कम या किसी की पौरुष शक्ति ज्यादा होती है। और काल पुरुष की कुंडली में सप्तम और अष्टम भाव का संबंध पौरुष शक्ति से होता है व्यक्ति के। तो सप्तम या अष्टम भाव में अगर शनि पीड़ित होगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी पौरुष शक्ति निश्चित रूप से कमजोर होगी और वैवाहिक जीवन पर भी उसका असर पड़ता है, क्योंकि सप्तम भाव ही व्यक्ति के वैवाहिक जीवन का, दाम्पत्य जीवन का होता है, पति पत्नी का होता है। इसके बाद लिखा है बाल, रूखे बाल या बाल झड़ना। बाल कहाँ होता है? मुख्य रूप से बाल मुख्य रूप से सिर के बालों की ही लोग कंपैरिजन करते हैं। तो सिर आपके लगन से देखा जाता है। लगन पे अगर शनि की दृष्टि हो या लगन में शनि हो तो आपके बाल रूखे हो सकते हैं। लेकिन क्या मात्र लगन में शनि के होने से बाल रूखे हो जाएंगे या बाल झड़ जाएंगे? नहीं। शुक्र जो कि सौंदर्य का कारक माना जाता है, बालों की सुंदरता को बढ़ाने का कारक माना जाता है, अगर उसकी स्थिति प्लेसमेंट लगन में है, लगन को देखे अच्छी है, तो निश्चित रूप से आपके बाल सुंदर होंगे। लेकिन फिर भी जानकारी के लिए बता दें कि लगन पर शनि की दृष्टि हो या लगन में शनि हो तो रूखे बाल हो सकते हैं, बाल झड़ने की समस्या हो सकती है। विशेषकर कब? जब लग्न का कारक सूर्य, और सूर्य जो होता है वह कम बालों का भी कारक है, शरीर पे बाल नहीं रखने देता। जिन भाव में होता है शरीर के उस भाव में बाल कम कर देता है। यानी कि अगर, और लग्नेश तो हमेशा लगन ही बाल है तो लग्नेश को भी बाल के लिए देखेंगे। तो अगर लग्नेश या सूर्य पर शनि का संबंध हो या लग्न में शनि या सूर्य हो तो निश्चित रूप से आपको बाल झड़ने की समस्या हो सकती है। क्यों? क्योंकि शनि रूसी का भी कारक है और स्किन डिजीज भी देता है। तो सिर में जो स्किन होती है उसका डिजीज शनि से लग सकता है, जैसे रूसी होना, त्वचा में इन्फेक्शन होना, ये दे सकता है। तो जैसे ही लग्न में शनि बैठेगा, लग्नेश या सूर्य उसके साथ में पीड़ित होंगे या लग्न में ही शनि और सूर्य का संबंध बनेगा तो आपको बाल झड़ने की समस्या हो सकती है। बाल आपके सिर में कम हो सकते हैं, बालों में रूसी हो सकती है, या बालों में जो त्वचा होती है उसमें कोई प्रॉब्लम हो और आपको बाल झड़ने की समस्या हो सकती है। ज्योतिष शास्त्र में बाल झड़ने के और भी विशेष योग बताए गए हैं, लेकिन हम यहाँ पर शनि के प्रभाव से व्याख्या कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। इसमें कोई लॉजिक नहीं था, सिर्फ इतनी सी लॉजिक था कि शनि किन किन चीजों के कारक हैं, उनका नैसर्गिक गुण, धर्म और स्वभाव क्या है, और किन भावों से हम क्या क्या देखते हैं। ज्योतिष सीखने के लिए दो ही चीज पर्याप्त है। 50% ज्योतिष आपको आ गई बेसिक। किन भावों से क्या क्या देखते हैं, यानी कि भावों के कारक क्या है और ग्रहों के कारक क्या है। अगर इन दोनों का आपस में रिलेशन करना आपने सीख लिया तो ज्योतिष, फलित ज्योतिष आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली की विवेचना हमसे करवाना चाहते हैं, अगर आप अपने सभी प्रश्नों का हमसे सटीक और तार्किक जवाब लेना चाहते हैं, साथ में उपाय के रूप में सिद्ध मंत्र जो कि बेहद ही कारगर होते हैं, तो आप मात्र 501 रुपये में हमसे अपनी संपूर्ण कुंडली की विवेचना करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से करें तो मात्र 1100 रुपये में संपूर्ण कुंडली की विवेचना करते हैं, और साथ में आपके जितने भी 5, 8, 10, 15, 20 क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसको भी हम व्याख्या में इंक्लूड करते हैं। अगर संजोग से कुछ चीज़ें हम बताने में यूट्यूब पर भूल जाते हैं तो आप बाई फोन करके पुनः आप कंसल्ट कर सकते हैं उसी फीस में, और आप हमसे अपनी
संतुष्टि कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आप हमारे वीडियोज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मोबाइल नंबर लिखा होता है, वहां से आप मोबाइल नंबर ले सकते हैं। और अगर आपका ज्योतिष से संबंधित, फलित ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। हम ज़्यादा कमेंट हो जाने पर आपको वीडियोज़ के माध्यम से उसका जवाब जरूर देंगे। इसी के साथ नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय सिया राम जी की।